बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जो हमने पिछले हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने मालूमात हासिल किए, देखिए समाजी मुस्लिहीन के खिदमात, ठीक है। उसमें हमने सर सैयद अहमद ख़ान, ताराबाई शिंदे, विट्ठल महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, इन्होंने मजहबी और समाजी इस्लाहात के लिए भारत में क्या काम किए, क्या कारकर्दगी रही, उसके बारे में हमने देखा था। तो अब आज हमको जो देखना है आगे का हमारा जो चल रहा है लेसन नंबर 5, उसका 5.4 का बी हिस्सा देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम इब्तिदा करते हैं। आज के जो मुस्लिहीन हैं वो है, देखिए जो समाजी मुस्लिहीन जो गुज़रे हैं उनमें एक अहम शख्सियत डॉक्टर अम्बेडकर, हिंदुस्तानी दस्तूर के जो मेमार है, आर्किटेक्ट हैं, वो है डॉक्टर अम्बेडकर, भारत रत्न अम्बेडकर। और दलितों की तरक्की के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर काम किया वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनकी मालूमात आज के लेक्चर में हम लेंगे, ठीक है। तो उनका ये था कि इन्होंने है ना आज़ादी, मसावात, भाईचारा, इन अक़दार पर समाज कायम करने और साथ ही साथ अपने हम वतन जो थे जिनके दिलों में मतलब ज़ात पात का निज़ाम एक सख्ती से बैठा हुआ था, उनके दिल मसावात की तरफ मायल करने के लिए ज़िंदगी भर काम किया, ठीक है। उन्होंने दलितों को भी दिगर भारतीयों के जैसे इख्तियारात हासिल हो, उन्हें भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका हासिल हो जाए, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी ज़िंदगी कोशिश की। भारत में कैसा था उस वक्त, कायम ज़ात पात का निज़ाम बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का था और उस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ठीक है। तो ये थे डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने ज़ात पात के फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की, मसावात कायम करने का काम किया और दलितों के मसाइल हल करने के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर जो है उनके जो है ये तमाम काम हम आगे एक वन बाय वन देखते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि उनका जो पैदाइश हुई है तो वो है 14 अप्रैल को महू में, ठीक है। और उन्होंने बहुत मुश्किल हालत में अपनी तालीम को मुकम्मल किया क्योंकि उनकी फाइनेंशियली हालत उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन हायर एजुकेशन राजश्री शाहू महाराज गायकवाड़ इनकी मदद से उन्होंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर आला तालीम हासिल की। देखिए जिस तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद है लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, यहाँ पर जाकर उन्होंने आगे की आला तालीम हासिल की, ठीक है। और जब वहाँ से वो तालीम लेकर वापस आए, जब मुल्क में वापस आए, तो यहाँ पर अपने समाज के लोगों के साथ जिस तरह का सलूक होता है और उनके जो हालात थे वो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि समाज के लोगों की हालत बदलना ज़रूरी है और उन्हें इख्तियार मसावत हासिल होना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कोशिशें करने का, तहरीकात करने का तय किया, ठीक है। तो इन तहरीकों में जो उन्होंने सबसे पहले जो तहरीक की इब्तिदा की थी वो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसमें उन्होंने देखिए क्या किया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा में मसावत कायम करने के लिए क्या कर सकते हैं और जो समाज का ये तबका है उनके मुफाद के लिए किस किस्म के फ़ैसले किए जा सकते हैं, क्या क्या मंसूबा बनाना चाहिए, उनमें बेदारी किस तरह से पैदा हो सकती है, इसके लिए उन्होंने ये जो सभा कायम की थी इसके तौसत से काम किया, ठीक है। यानी मसावत कायम करने के लिए, उनके मफाद के लिए, दलित तबके की उनकी बेदारी के लिए। और साथ ही साथ इस सभा ने जो है समाज को एक पैगाम दिया उनके कि सीखो, मुत्तहिद हो जाओ और जद्दोजहद करो, ठीक है। क्या पैगाम दिया था उन्होंने, सीखो, मुत्तहिद हो जाओ, जद्दोजहद करो। और इसके ज़रिए से उन्होंने उनके जो समाज था उसमें जो क्या कहेंगे तालीम का बहुत फ़क़दान था, तो उसमें उन्होंने लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश की, उनमें इल्म को बढ़ाने के लिए उनमें इल्म का जज्बा पैदा करने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि और पूरे समाज से कहा उन्होंने कि मुत्तहिद हो जाओ और जो नाइंसाफ़ी है उसके लिए जद्दोजहद करने की उन्होंने क्या कहेंगे मोटिवेशन दिया, ठीक है। ये जो उनका पैगाम है ये वाला इम्पॉर्टेंट है पैगाम, ये कभी भी आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमपीएससी यूपीएससी में पूछ सकता है कि ये नारा किसका था, या नारा दे दिया जाएगा और उसमें किन का था और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए, नोट कीजिए। और उसके बाद अगर जो उन्होंने सेकंड जो शुरू किए हैं उनका रहा है ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बाद, तो इज्तिमाई जो जगह होती थी जहाँ पर मीन्स कॉमन जो रहता है, देखिए पानी भरने की जगह, मुकाम,
सभी वहाँ से ले सकते हैं। तो वैसी जगह से भी है ना दलितों को पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। जैसे कि अब देखिए उस ज़माने में जैसे तालाब हुआ करते थे, गांव में कुएं हुआ करते थे, तो ऐसा था सिस्टम कि वहाँ से दलित लोग ने पानी नहीं लेना, उन्हें अपने तौर पर कहाँ से दूर से किधर से भी उन्हें अलग से लेकर आना, बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो इसके लिए 20 मार्च को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने 14 सत्याग्रह किया। तो अब इस दौर में कैसे हालात थे देखिए कि बेसिक इख्तियार भी उन्हें हासिल नहीं थे। यानी कि पानी का सोचिए ना कि एक कॉमन चीज़ है पानी, एक ज़रूरत की चीज़ पानी है, और उसको भी लेने की उन्हें वहाँ से इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी अगर पानी पीना होता था तो वो जो एक मटका रखा हुआ होता था तो उसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी ग्लास को, वो ऊंची जात वालों के लिए हुआ करता था। और अगर डॉक्टर अंबेडकर या ये इन लोगों को, दलितों को पानी पीना है, ये बच्चों को, तो इन्हें कैसा करना पड़ता था, वो दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर ऐसा बैठ जाना नीचे, और ऊपर से वो डोंगे से पानी डालते थे और वो हाथों के उसमें से पीना पानी, ये हालत। तो ऐसे हालत है कि उनको बेसिक जो मेन चीज़ें हैं उसके लिए ये इख्तियार कम से कम ये तो हासिल हो। तो ये छोटे से उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी इब्तिदा की तहरीकों की, क्योंकि ये जो एक सादा मांग थी कि ये जो कुएँ हैं, जो आम कुएँ हैं, वहाँ से दलितों को भी पानी पीने की, लेने की इजाज़त हासिल हो। और इन्होंने जो अपना मांग थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सबके सामने रखी और ये तहरीक हुई। ठीक है, तो इस तरह से 14 जो क्या कहेंगे इसका, जो 14 तालाब सत्याग्रह, ये इस तरह का रहा है। और ये इसके बाद देखिए कि जो दूसरी उन्होंने जो तहरीक किए हैं, जो कुछ चला है, तो उसमें उन्होंने सेकंड जो था, डॉक्टर अंबेडकर ने ज़ात पात को बढ़ावा देने वाले, आला अदना फ़र्क को मानने वाली, ज़ात पात में ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली जो उनकी मजहबी किताब थी मनुस्मृति, इसको उन्होंने जला दिया। और ये जो जलाया तो इसके ज़रिए से उन्होंने क्या कहा कि ये क़दीम रस्म रिवाज जलाए गए हैं। यानी कि जलाना ये इस चीज़ की एक निशानी थी ये किताब को, कि जिसके ज़रिए से ये जो इस तरह की तोहम परस्ती, आला अदना का फ़र्क किया जा रहा है, ये इन सब को इस किताब के ज़रिए से जलाया जा रहा है और अब मसावात क़ायम करना है। और ये वाक़या हुआ था 25 दिसंबर 1927 को। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए आप लोगों को ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब ये इस तरह से 14 तालाब का किया, बहिष्कृत हितकारणी सभा, मनुस्मृति को नजर आतिश करें। अब उसके बाद जो है आगे, अब दलितों का, और एक साथ मतलब देखो, अब कॉमन चीज़ जब पानी पीने की इजाज़त नहीं थी एक आम कुएं से, तालाब से, तो मंदिर में कहाँ से दाखिला होगा दलितों को? तो उस दौर में दलितों को मंदिर में भी दाखिला नहीं था, यानी भगवान भी उनका नहीं, वो जो ऊंची जात के बस उन्हीं का। तो मंदिर में दाखिले के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह किया, और ये कहाँ पर हुआ था? नासिक के कालाराम मंदिर में। ठीक है, और ये जो हुआ था देखिए 2 मार्च 1930 को हुआ था। और इसमें जो नुमाइंदगी की थी एक दादा साहेब थे उनके साथ, और डॉक्टर अंबेडकर भी थे, और उन्होंने इसके ज़रिए से समाज के लोगों को ये दिखाया कि ये मंदिर, ये जो चीज़ है, यहाँ पर भी जो दलित लोग हैं उनको भी दाखिले की इजाज़त मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। अब समाज के लोगों को जो बेदार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का देखिए कि उनका जो बताने का अंदाज़ था, पोलाइट वे था, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आना है वो वहाँ पर आते थे, लोगों को अच्छे से समझाते थे, बेदारी करने का काम किया। लेकिन साथ ही साथ उनको ये था कि समाज के अगर लोगों को अगर और ज़्यादा मतलब बेदार करना है तो उन्होंने उसके लिए अखबारात भी जारी की, और इनके ज़रिए से भी उन्होंने लोगों में जो है उनकी सोच में, उनके ख़यालात में तब्दीली लाने की कोशिशें की। ठीक है, तो उनके जो अखबारात हैं उनमें याद रखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जो जारी की वाले हैं, मुकनायक, समता, जनता, बहिष्कृत भारत, ये आप लोग लिखते भी चलो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए तो ये इस तरह के डॉक्टर अंबेडकर के जारी किए हुए अखबारात थे जिसके ज़रिए उन्होंने समाज में बेदारी लाने की कोशिश की। अब उसके बाद देखिए आगे जो डॉक्टर अंबेडकर का काम रहा है उसमें उन्होंने जो रहते हैं देखिए मज़दूर, मेहनत कश लोग, उनके मसले हल करने के लिए उन्होंने, और उनके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सियासी जमातें भी क़ायम की, जिसमें से देखिए मज़दूर पक्ष एक है और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन,
ये भी कायम करे थे, जिसके ज़रिए मकसद ये था कि जो भी मसाइल हैं मज़दूरों के और मेहनतकश लोगों के वो हुकूमत तक पहुँचे और वो मसले हल हो। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर जो था कि ये जो दलितों के साथ इस तरह का जो बर्ताव होता था हर जगह, यानी कि देखिए कि जो बिल्कुल ही गैर इंसानी, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनका साया भी पड़ा तो सामने वाला कहता था आला ज़ात का कि वो नापाक हो गए। उनकी बस्ती गांव अलग होती थी, उनको दूर से ही ये करता था, उनको टच भी अगर उन्होंने कर दिए कि वो जाते थे नदी में डुबकियां लगा के आते थे, मतलब इतना भी ज़्यादा उनके साथ बुरा सलूक होता था। तो ये जब ये तमाम वाक़यात डॉक्टर अम्बेडकर के कान पर जब आते तो उन्हें बहुत गमगीन कर देते थे। तो इसी तरह से एक यौला परिषद हुई थी, तो वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके सामने एक ऐलान किया था, हिंदू मज़हब में अगर हमें ऐसी ज़िल्लत मिलती है, ऐसी एहानत हमारे साथ की जाती है, तो मैं यहाँ पर ये अहद करता हूँ कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर ऐलान कर दिया था कि अब वो हिंदू का जो है उन्होंने शायद से चेंज करने वाले हैं। और उसका बाद आगे जाकर उन्होंने तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला किया और लास्ट में जाकर जो मसावत की तालीम देने वाला एक मज़हब था बुद्ध मज़हब, उसको कबूल किया। देखिए उनके स्टेटमेंट है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी। ठीक है, ये इस तरह से तो डॉक्टर अम्बेडकर का रहा है। और उनका जो एक कारकर्दगी में एक जो मेन चीज़ रही है तो उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे भारतीय दस्तूर का मेम्बार। उन्होंने मसवदा कमेटी के सदर थे और उन्हीं की मतलब उसमें हमारे पास का दस्तूर बनाने का काम पूरा मुकम्मल हुआ था। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का नाम द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर हमेशा के लिए रहेगा। और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के काम रहे हैं, देखिए उन्होंने किस तरह के किए हैं, इसमें आपको पूरे चीज़ें मिल जाएगी। और अगर हम पूरा उनका देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर का, तो इस तरह से उन्होंने देखा, पहले उन्होंने मुश्किल हालात में तालीम हासिल की है, तालीम हासिल करने के बाद भारत आने के बाद उनके समाज के लोगों के लिए उन्होंने काम की इब्तिदा की, मसावत के लिए कोशिशें की। उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहिष्कृत हितकारणी सभा, उसके बाद चौदार जो तालाब का सत्याग्रह, उसके बाद हमने देखा काला राम मंदिर में दाखिला, मनुस्मृति को नज़र आतिश करना, उनके अखबारात, उनका सियासी पार्टी का क़याम, बुद्ध मज़हब की कबूलियत और दस्तूर साजी। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अगर वैसा देखा जाए तो काम बहुत 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 ज़्यादा है। और अभी हमारे लिए तो खैर 12th के सिलेबस के लिहाज से जितना आपको बताया है इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी एक्स्ट्रा मालूमात भी ले सकते हैं। ये MPSC UPSC के नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में देखा है और ये इम्पॉर्टेंट याद रखो, आपको एग्ज़ाम में भी इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद वाली जो नेक्स्ट है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, पद्म भूषण, आज़ादी के जो है क्या कहेंगे, आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थी ये, समाज सोशल वर्कर भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के उनको जो हैंडवर्क जो होता है ये चीज़ों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। और गांधीवादी थी, यानी गांधी जी का जो नज़रियात है उनको ये मानती थी। ठीक है, तो अब देखो कमला देवी जो है कांग्रेस की रुकन थी और उन्होंने कांग्रेस के ज़रिए से ही, ये पार्टी के जो ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त यानी उनके मुखालिफ आज़ादी की जो तहरीकात थी उसमें हिस्सा लेने के साथ साथ भी उन्होंने क्या किया है, समाजी इस्लाहात के काम भी किए हैं। नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो उसमें शामिल हुई थी, गांधी जी के पास जाकर वो मिली थी, मुलाकात की थी कि हमें भी इसमें शामिल होने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, फिर उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद आगे जाकर चले जाओ तहरीक हुई थी भारत में, उसमें भी शामिल हुई थी। 1 साल उनको जेल में भी जाना पड़ा था। तो उन्होंने औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, औरतों को मर्द व ज़न में मसावत हासिल हो जाए इसके लिए उन्होंने कोशिशें की, बचपन की शादी का ख़ात्मा हो, औरतों को तालीम मिले, औरतों के साथ जो क्या कहेंगे दुगम मर्दों को से अच्छा और औरतों को बहुत ही ज़्यादा कमतर समझा जाता था, कि इन तमाम के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ें उठाई। ठीक है, मज़दूर किसानों के मसाइल पर भी उन्होंने आंदोलन किए हैं। और यहाँ तक कि देखिए खेतों में जो काम करने वाले ख़वातीन मज़दूर हैं उनके साथ भी इंसाफ वाले सलूक के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की।
और उनका ये भी मुतालबा था कि कारखानों में खातून मजदूर के लिए साजगार माहौल रहे। यानी औरतों को उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका मतलब मसलों को उन्होंने समझा और उन मसलों को ऊपर तक के ले जाकर उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश की। ठीक है, इस तरह से चले जाओ तहरीक में भी शामिल रही है और हमेशा उनकी पूरी ज़िंदगी जो गुज़री है तो एक इस्लाहात करने के लिए, समाज में औरतों की इस्लाहात के लिए और साथ ही साथ जो आज़ादी की पहले उन्होंने तहरीक में शामिल हुई वो काम, और साथ ही साथ इस्लाहात के काम भी उन्होंने किए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम अपने जो है लास्ट राम स्वामी नायकर। अब ये नाम तो थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा, कभी आपने ये सुना नहीं। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये महाराष्ट्र के नहीं, ये है देखिए तमिलनाडु के एरवर शहर में 1879 में राम स्वामी का जन्म हुआ था, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले। ठीक है, और 1920 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर अपने कामों की इब्तिदा की, और ये भी गांधीवादी जो उनकी फ़िक्र थी, सोच थी, उन्हीं से मुतासिर थे और उन्होंने स्वदेशी की तहरीक को फ़रोग़ दिया। और वो तमाम ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वालों को मंदिरों में दाखिले की इजाज़त देने के लिए सरगर्म रहे हैं। और अब जो देखिए इन्होंने जो काम किया है, अस्पृश्य जो रहते हैं, जो दलित जो लोग रहते हैं, उनके लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से देखो उन्होंने मीन्स उनको जो लक़ब मिला उससे उनका जो काम था उसका पता चलता है। सारी ज़िंदगी उन्होंने जो इस तरह के काम किए तो उनके लक़ब ने वो पूरे पूरे काम हमको समझ में आता है कि उनकी अहमियत कितनी है। उनको लक़ब दिया गया था पेरियार, और इसमें उसके मीनिंग होते हैं, पेरियार के मीनिंग है देखिए कि अज़ीम रूह, ऐसे इसके मायने हैं। तो उनको ये लक़ब मिला, पेरियार को कहा गया, पेरियार उनको लक़ब मिला है और उनको अज़ीम रूह कहा गया है, आत्मा। और ये किस लिए? क्योंकि उन्होंने काम वैसे किए थे। उन्होंने हमेशा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर समाज की इस्लाह की उन्होंने कोशिश की है, स्वाभिमानी आंदोलन किया, वर्ण निज़ाम की मुखालफत की, मसावात के लिए सब एक जगह आए, ये उन्होंने नारा दिया। वो एक उम्दा मुखर्रिर और मुसन्निफ़ भी थे और उन्होंने औरतों के हक़ और उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। ठीक है, तो मंदिर दाखिला, तालीम, गलत रस्म रिवाज का ख़ात्मा हो, मसावात, भाईचारा, ये सब चीज़ें आए, इसके लिए पेरियार ने ज़िंदगी भर कोशिशें की है। तो इस तरह कौन है पेरियार? तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे, इनका नाम पूरा की पूरा ईरोड वेंकट नायकर रामासामी। ठीक है, और उनकी जो ख़ास बातें थी, उन्होंने 15 साल में अपने वालिद से अनबन की वजह से घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्या कहेंगे आंदोलन वगैरह किए थे, द्राविड़ आंदोलन, उन्होंने ब्राह्मणवाद के मुखालिफ थे, और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में और तालीम में उन्होंने रिजर्वेशन मिले, इसके बारे में भी उन्होंने एक क्या कहेंगे अप्लाई किया था, कहा था इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरह से पेरियार ये भी एक समाजी मुस्लिहीन रहे हैं। और बस और हर उसमें आप बस एक चीज़ याद रखो कि सबका जो है फोकस यहाँ पर हमको समाजी मजहबी इस्लाहात है, और उनमें मेन चीज़ें क्या रहेगी, वही बार बार औरतों के मसले, दलितों के मसले, किसानों के मसले, ये सभी, और सब ने हर एक ने एक एक चीज़ पे ज़्यादा मेन फोकस किया है और दिगर इस्लाहात करने की भी उन्होंने कोशिशें की हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा समाजी मुस्लिहीन 5.4 अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। और देखिए ये जो कुछ भी हमने पढ़े हैं, जो कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो सिर्फ इसको एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से मत देखो। ये लोगों की जो कोशिशें थी, इनकी जो अच्छी बातें थी, उन्हें है ना हमें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करना है, पॉजिटिव चीज़ें हमें लेनी है। ठीक है, और इन्हीं की शख्सियत के हमने जैसे मुताला किया, इसके बारे में अलग अलग, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, कमला देवी, ये इनके बारे में जिस तरह से हमने देखा है, मालूमात हासिल की, इनकी कोशिशों को देखा, वैसे ही आप दिगर भी शख्सियत के मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, साहबा की शख्सियत है, इनके भी बारे में मालूमात हासिल करें। जब हम ये मालूमात हासिल करेंगे, हमारा मुताल्ला वसी होगा, हमको इल्म आएगा, सही गलत की पहचान आएगी, और हमारे अंदर एक चेंज आएगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ठीक है,
तो इस तरह की कोशिश कीजिए, मुताला वसी करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस की हद तक अपना मुताला महदूद मत रखिए, ठीक है। तो इसके आगे का अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।